हाय, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे और मेरी शुभकामना है आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही चहकते रहें। आज हम कुछ चहकने वाले पक्षियों के ही बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं उत्तर भारत में रहती हूँ और यहाँ लू का मौसम शुरू हो चुका है और लू में आप सभी जानते हैं कितनी तीव्र प्यास लगती है, इन पक्षियों को भी लगती है। इनको भी दाने की आवश्यकता होती है, इनको भी गर्मी लगती है। तो हम उन्हीं के विषय में आज बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, मनुष्य तो अपने लिए हितार्थ कुछ ना कुछ करता ही है। बहुत कुछ नहीं, क्या सब कुछ ही मनुष्य अपने हितार्थ करता है। देखा जाए तो स्वार्थ में सब कुछ अपने लिए करता है, लेकिन महत्ता उसी की है जो दूसरों के लिए किया जाए। वही मनुष्य जो निरीह पशु पक्षियों के लिए करता है, उसी में मनुष्यता की सार्थकता है। और वैसे तो देखा जाए तो मानव तो सब हैं, लेकिन जो स्वयं जीता है और दूसरों को जीने देता है, सद्गुणों से संपन्न होकर दूसरों की सहायता करता है, वही मनुष्य है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। ऐसे तो देखिए जी, सभी जीव हैं और मनुष्य में भी भरमार है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो प्रवर्तक लोग होते हैं, वो गिने चुने ही होते हैं। तो जहाँ तक मैं जो ये देख रहे हैं, वो भी शायद महापुरुषों में ही आएंगे, क्योंकि कोई भी जब हम जिस चीज़ में हम दिलचस्पी लेते हैं, वही चीज़ देखना पसंद करते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है, जिसका ओरा जैसा होता है, उसके विचार वैसे ही होते हैं, उसी से उसका ओरा बनता है और ऐसे ही उसके कार्य होते हैं और ऐसे ही वो बोलता है। उसका पूरा बैकग्राउंड उसके विचारों पर और उसके कार्य पर ही निर्भर होता है। आप पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी आपकी इच्छा हो, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। आप रेडीमेड फीडर बाजार में उपलब्ध है, वहाँ से खरीद के उनके लिए लटका सकते हैं। उसमें दाना भर के रख सकते हैं, पानी आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं, आप स्वयं से बना के रख सकते हैं। आप अपने आप से एक जो कलापूर्ण व्यक्ति होते हैं, वो अपनी कला का परिचय देते हुए उनके लिए फीडर बना सकते हैं। और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहे तो ऐसे ही पृथ्वी पे दाना डाल दीजिए, पक्षी चुग लेंगे। किसी भी पात्र में पानी रख दीजिए, वो पी लेंगे। महत्वपूर्ण भोजन और पानी की उपलब्धता है, बाहरी चीज़ों की नहीं। पर उन बाहरी चीज़ों में ही वो होती है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य पानी और भोजन है। तो प्रमुख चीज़ें वही है, क्योंकि देखिए, ये मनुष्य ही ऐसा है जो आलिशान के पीछे पागल हुआ जाता है। पशु पक्षी ऐसे नहीं हैं, वो आलिशान की, वो धन दौलत की मांग नहीं करते हैं। उनको अपनी मूल चीज़ों की ही आवश्यकता होती है, वे वहीं खुश रहते हैं। तो आइए कि मैंने भी इन ईश्वरीय दूतों की सेवा में कुछ योगदान दिया है। थोड़ी जैसे भी हो सका है मैंने किया है, और आज से नहीं, मैं 10-15 वर्षों से ये कर रही हूँ। अलग अलग तरीक़ों से करती हूँ, जगह बदलती रहती हैं, चीज़ें बदलती रहती है, पर भोजन और पानी महत्वपूर्ण है। उसकी उपलब्धता मैं हर पल हर दम कोशिश करती हूँ वो उपलब्ध रहे, उनको हर तरीके से उपलब्ध रहे, जैसे भी मेरे से हो सकता है। देखिए मैंने क्या किया है, चलिए देखते हैं। आइए, एक घोंसलों के पास ये फीडर टंगा हुआ है, ये रेडीमेड है। गौरैया यहाँ से भी दाना खाती है, और ये हैंडमेड है, यहाँ से भी खाती है। देखिए गौरैया दाना चुग रही है और बोल रही है। ये छत पे पक्षियों के लिए पानी रखा हुआ है, 2 ये रखे हुए हैं। ये दाना जो गेहूँ साफ़ करके डाले जाते हैं, वो भी यहाँ डाल दिया गया। इसे गेहूँ में से दाना पक्षी चुग ले। एक ये फीडर बन के ये रखा हुआ है, हैंडमेड, ये कबूतर के लिए है। इसमें गेहूँ है। देखो, इसमें 3 जगह से दाने की सुविधा है, 2 ये और तीसरा ये। और यहाँ उत्तर भारत में आंधियाँ आती हैं, इस वजह से इसको ऐसे छत पे बांध दिया गया है। इसको ऐसे करके
बांध दिया गया है। तो ये परमानेंट है, पूरा दिन पूरी रात रहता है, तो किसी भी टाइम आके पक्षी चुग सकते हैं। जो ऊपर डाला जाता है वो तो चुग के चले जाते हैं। एक बिल्कुल एक प्राकृतिक लुक दिया गया है। ये देखिए, खुद से बनाया गया है, हैंडमेड। ये देखिए, ये गौरैया के लिए है। ये देखिए, ये 2 खुले टांगे में है फीडर, और ये शहतीर ये लगा हुआ है, क्योंकि गौरैया छोटी छोटी टहनियों पे बैठना पसंद करती है। ये हैंडमेड, ये लकड़ी की जो डलिया आती है उसकी छतरी बनाई गई है, बिल्कुल ये खुला। फिर ये से ऊपर चल के ये देखिए, ये हैंडमेड ये फीडर बोतल से बनाए हुए, ऊपर ये छतरी लगी हुई है छाया के लिए। तो ये देखिए, ये लगे हुए हैं, जिससे ये परमानेंट दाना है इनका यहाँ पे। इसमें कई जगह से सुविधाएं हैं। गौरैया कैसे भी खा सकती है। ये देखिए, ये छाया का भी बंदोबस्त किया गया है। ये लटके हुए हैं, 2 ये लटके हुए हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक लुक दिया गया है, कोई पेंट का कोई इत्यादि कोई लुक कोशिश नहीं की गई है। ये देखिए, ये छत पे है, ये खुला छत पे है, कोई पाबंदी नहीं है। इधर कुछ दिख रहा होगा, देखिए गौरैया आई है और बड़े आराम से खुले फीडर में दाना चुग रही है। थोड़ा आगे, क्योंकि गौरैया बड़ी शर्मीली होती है, ये आगे बढ़ते ही दौड़ जाएगी उड़ जाएगी मतलब। ये देखिए, दिख रही है, वो उड़ गई। ये देखिए, फिर से कुछ गौरैया आई हैं। जो टहनियों पे बैठी हुई है। थोड़ा आगे जाया जाए पर ये उड़ जाएंगी। ये देखिए, कुछ कैप्चर किया जाए। ये देखिए, दाना चुग रही है, एक छतरी पे बैठी हुई है। गौरैया आती है और दाना वो बैठी है कितने इत्मीनान से। ये नर गौरैया है, ये थोड़ा गहरे रंग का होता है। बड़े आराम से बैठी है, उड़ गई। देखिए, फिर आइए, ऐसे आना जाना लगा रहता है। ग्रुप में भी आती हैं बहुत सी, पूरी ये जितनी भी टहनियाँ हैं भर जाती हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और सुबह सुबह का नज़ारा होता है। अब शाम का समय है। देखिए, सुबह सवेरे का नज़ारा। मैना की एक प्रजाति बैठी हुई है, दाना डाला हुआ है। एक कबूतर गिलहरी, एक और कबूतर आया। देखिए, अब उत्तर भारत में जो मौसम चल रहा है वो गेहूं की कटाई का मौसम है, तो अधिकतर कबूतर खेत में ही जाकर दाना चुग लेते हैं। गाँव में, शहरों में तो वही कबूतर रहते हैं जो छोटे होते हैं, तो वही, तो अधिकतर तो बाहर ही रहते हैं। कबूतर पानी पी रहा है, पानी पीते हुए ऐसे ही दाना चुग रहे हैं सुबह सुबह। देखिए, पक्षियों का कलरव कितना सुंदर है, कितनी अच्छी आवाज़ मैना बोल रही है, गौरैया बोल रही है, सारे पक्षी चहचहा रहे हैं। देखिए, कौवा आया है, वह भी पानी पी रहा है। आप ये देखिए, सुबह सुबह केवल मनुष्य को ही सलाह नहीं दी जाती पानी पीने की, कौवे भी, कबूतर भी, सभी पक्षीगण सुबह सुबह पानी पीते हैं। पानी पीना सेहत के लिए बहुत आवश्यक होता है।
देखिए छज्जे के नीचे रोशनदान में एक घोंसला रखा हुआ है, यह भी पक्षियों के लिए ही है। देखिए गौरैया भी पानी पी रही है सुबह सुबह। गिलहरी और कबूतर दोनों आराम से दोनों जीव दाना चुग रहे हैं। फिर से गौरैया पानी पीती हुई, देखिए पानी पी रही है, पी के उड़ गई है। अब देखिए गिलहरी भी पानी पी रही है। अब देखिए स्वयं से सारे जीव सुबह सुबह पानी पी रहे हैं। पानी वैसे तो आवश्यक होता ही है शरीर में, क्योंकि 70% पानी होता है मनुष्य शरीर में। लेकिन आयुर्वेद भी यही कहता है कि सुबह सुबह पानी पीना चाहिए। गौरैया घोंसले पे बैठी हुई है। कितना सुरीला है ना गाना। ये देखिए दोनों फीडर टंगे हुए हैं, गौरैया बैठी हुई है। ये देखिए ये बैठी हुई है। ये दूसरी छत पे एक फीडर स्टैंड में बना हुआ है। ये देखिए स्टैंड, ये स्टैंड है यहाँ पे, और इसमें ये ऐसे लोहे की नाल लगी हुई है, और इसमें एक ये रेडीमेड टंगा हुआ है, और ये जो ये भी बुना गया है ये मैंने ही बुना है। बुन के इसमें खुला फीडर है, और ये पानी का है। गौरैया की सुविधा के लिए ऊपर ये जो छतरी है, ये हर एक साल में इसमें कभी अलग अलग प्रकार की ये बन जाती है, तो ये तो बदलती रहती है। परमानेंट दाना और पानी है, ये चीज़ें बदलती रहती हैं। अब और देखिए ये डंडी लगी है, गौरैया इस पर आके बैठती है, और थोड़ा सुविधा के लिए 3 ये सीढ़ीनुमा डंडी बनाई गई हैं, जिससे गौरैया सामने जो तार है उस पर बैठती है आके, पहले फिर इन पे बैठती है आके, और फिर ऐसे दाना खाती है यहाँ से। ये खुला दाना है, ये फीडर, ये पैक है इसमें। आप कुछ ये देखिए, ये पानी की व्यवस्था की गई है, और आप ये देखिए खुद से भी बनाया गया है एक फीडर। ये गंगा था और इससे फीडर बना दिया गया। ये मैंने ही बनाया है, इसको 1 वर्ष तो हो गया है इसको लटके हुए। ये फीडर बहुत पुराने हैं सब। ये नया, ये जो रेडीमेड है ये नया है, लेकिन कहना चाहिए परमानेंट दाना और पानी है, और सब चीज़ें बदलती रहती हैं सुविधा अनुसार। ये देखिए, देखा आपने कितना अच्छा कार्य है, कितना सुकून लगता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो देने वाला होता है ना वो ईश्वर तुल्य होता है, क्योंकि देता ईश्वर है। और आप पक्षियों को दाना पानी दे रहे हैं तो आप किसके तुल्य हो गए? ईश्वर तुल्य हो गए। और जब आप ईश्वर तुल्यता के कार्य करेंगे तो आपकी आत्मा की उन्नति होएगी, आप सद्गुणों से संपन्न होएंगे, आपका इस धरती पे आना सार्थक होगा, क्योंकि आप केवल इस धरती पे पैसा कमाने के लिए नहीं आए हुए हो कि आप पैसा कमाएंगे, अपने स्वार्थ सिद्ध करेंगे और चले जाएंगे। नहीं जी, यहाँ आप अपने कर्मों को काटने के लिए आए हैं, अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए आए हैं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आए हैं। जब तक आपकी आत्मा की उन्नति पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी, आप ऐसे ही आने जाने के चक्र में लगे रहोगे। तो यदि बोध है, यदि विकसितता है, यदि अवेकनिंग शुरू हो चुकी है आपकी, तो जागिए, खुद को पहचानिए, और अपने सोल फैमिली, ये आपकी सोल फैमिली है। पशु पक्षी ये जो आपके नज़दीक आते हैं, ईश्वर जिनको आपके नज़दीक भेजता है, ये सब आपकी सोल के ही रिलेटेड हैं। ऐसे कोई भी नहीं आपके नज़दीक कोई भी आता है। आप ये कहेंगे नकारात्मक लोग, तो वो नकारात्मक लोग जो आते हैं ना, वो आपकी आत्मा की उन्नति के लिए आते हैं, क्योंकि रुकावट और बाधा से ही उन्नति होती है। दर्द से ही आपकी नया बर्थ होता है। जब जन्म होता है तो दर्द होता है, तो पीड़ा से, संघर्ष से ऊंचाइयाँ मिलती है।
सिंपल जीवन तो सभी कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं। तो आप ये देखिए अपने आप से, प्रकृति के आप बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रकृति से जुड़िए, ये प्रकृति के बाशिंदे भी अभिन्न अंग हैं। इनके साथ जुड़िए, इनके साथ काम करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशियाँ फैलाइए। अच्छा जी, मैं फिर आऊँगी एक नए अनुभव के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।